तो आज हम समझने जा रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को निकालने के लिए एक और टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और ये टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के कंपैरिजन में काफ़ी इजी होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि वाई डू वी नीड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट काफ़ी मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है कि जो एफ डैश एक्स हम निकालते हैं उसमें साइन का पता लगाने में कि कहाँ पे उसका साइन नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। ये चीज़ें निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग है, साथ ही साथ वो डिफ़िकल्ट भी है। इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हम बड़ी आसानी से और बहुत तेज़ी से मैक्सिमा और मिनिमा का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में मान लेते हैं यहाँ पर इस जगह पर x की वैल्यू जो है वो a के इक्वल है। तो x इजिकल टू a पर एफ डैश एक्स की वैल्यू यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या मिल रहा है? हमें 0 मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे की तरफ भी एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 हमें मिल रहा है। सॉरी, मुझे यहाँ पे a लिखना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यू है ना वो a के इक्वल है। तो एफ डैश a इजिकल टू 0 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो किसी भी फंक्शन में अगर हमें एफ डैश a इजिकल टू 0 मिल गया तो हम ये नहीं बता सकते बिना ग्राफ देखे कि जो पॉइंट है x इजिकल टू a ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर ये पॉइंट लोकल मिनिमा का पॉइंट है। क्योंकि ग्राफ देख के तो आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे x इजिकल टू a इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और इधर की तरफ x इजिकल टू a इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहाँ तो आपको बस यही देखना पड़ेगा कि एफ डैश a अपना साइन जो है वो प्लस से माइनस में बदल रहा है या माइनस से प्लस में बदल रहा है x इजिकल टू a पर। और ये पता लगाने में आपका काफ़ी टाइम खर्च हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, जिसकी मदद से काम बड़ी तेज़ी से हो जाता है। तो अगले पेज पर समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग x इजिकल टू c को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तब कह सकते हैं जब एफ डैश c इक्वल टू 0 होगा उस पॉइंट पर और उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आएगा यानी कि नेगेटिव आएगा। मतलब कि अगर किसी दिए गए पॉइंट पर एफ डबल डैश सी नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट है ये पॉइंट कैसा है? लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। और इस पॉइंट पर फंक्शन की जो भी वैल्यू निकलेगी उसे कहा जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। और अगर इसी तरह से पॉइंट एक्स इजिकल टू सी पर सेकंड डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है यानी कि पॉजिटिव आती है, तब हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये है लोकल मिनिमम। सॉरी, यहाँ पे मुझे दिखाना चाहिए था। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? लोकल मिनिमा कहलाएगा। और इस पॉइंट पर जो भी फंक्शन की वैल्यू निकलेगी उसे कहा जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है तो अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। फ़िलहाल सिंपल सा है कि अगर दिए गए पॉइंट पर एफ डबल डैश सी या एफ डबल डैश एक्स जो भी है वो अगर लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो वो पॉइंट कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। और अगर एफ डबल डैश सी पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट कहलाएगा लोकल मिनिमा। और उस पर निकलने वाली जो वैल्यूज़ हैं इसी के अकॉर्डिंग लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएंगी। एक तीसरा केस भी पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए अभी हमने 2 केस देखे थे। तो अभी हमारे पास 2 केस थे। एक तो ये था कि एफ डबल डैश सी नेगेटिव हो जाए यानी कि लेस देन 0। एक ये था कि एफ डबल डैश सी पॉजिटिव हो जाए ग्रेटर देन 0। इन दोनों के अलावा एक तीसरा केस भी हो सकता है जब एफ डैश सी इजिकल टू 0 और एफ डबल डैश सी भी 0 के बराबर हो जाए। तो अगर एफ डबल डैश सी 0 के इक्वल हो गया तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये जो पॉइंट हमें दे रखा है ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर लोकल मिनिमा का पॉइंट है। तो इस केस में हमें वहीं जाना पड़ेगा पीछे। इन दिस केस वी गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि इस दिए गए पॉइंट पर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सक्सेसफुल होगा, लेकिन इस वाली सिचुएशन में तो वही कामयाब हो पाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सकें। तो जो चीज़ें हम अभी अभी पढ़कर आ रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारे सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके अंदर भी हमें वही करना है कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ये दोनों निकालने हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम तो वही है कि इस फंक्शन का हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3/4 एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, सॉरी x4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 8 एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 45/2 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 3x क्यूब, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा 24x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 45x आ जाएगा। अब हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं आसानी से, माइनस का 3x, तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 8 जा 24 और एक x कॉमन जा चुका है तो एक x बचेगा और यहाँ पर आएगा प्लस का 3 और 3 5 जा 15। तो कॉमन निकालने के बाद अंदर ये बचेगा, क्योंकि बाहर माइनस हमने निकाला था कॉमन, तो इसीलिए अंदर के सारे साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। अभी हम इसे और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि माइनस का 3x तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो आप इक्वेशन देख रहे हैं इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाकर इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो वो निकल के आएंगे x+3 और x+5। आप जानते होंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एफ डैश एक्स हमने निकाला है इसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे ताकि x की वैल्यूज़ निकाली जा सकें। तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जो है वो क्या मिल जाएगी 0। जब इसको 0 के इक्वल रखा जाएगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी -3 और जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी -5। तो अब ये जो 3 वैल्यू हमें मिली हैं हमें इनके ऊपर पता लगाना पड़ेगा इन वैल्यूज़ के बारे में कि ये लोकल मिनिमा की कौन सी वैल्यू है, लोकल मैक्सिमा की कौन सी वैल्यू है, या फिर इनमें से कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते थे तो हम ये देखते थे कि पॉइंट 0 पर एफ डैश एक्स जो है ये अपना साइन किस तरह से चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अभी हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आ चुका है जिसकी वजह से हम आसानी से पता लगाएंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये लोकल मैक्सिमा के पॉइंट हैं या फिर लोकल मिनिमा के पॉइंट हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने एफ डैश एक्स निकाल रखा है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया जाएगा यानी कि एफ डबल डैश एक्स निकाला जाएगा। तो अगले पेज पर निकालेंगे और जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो वैसे तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं। तो मैं इसको लेकर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो ये हमारा एफ डैश एक्स था, जब हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा यहाँ पर और इधर आएगा माइनस का 9x स्क्वायर और 24 तो ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 45 तो ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो माइनस का 9x स्क्वायर और माइनस का 48x और माइनस का 45। अब हम क्या करेंगे कि एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करेंगे कि वो लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है या फिर इक्वल टू 0 आ रहा है। तो सबसे पहले जो पॉइंट हम चेक करने जा रहे हैं, वैसे तो कोई सा भी आप पहले चेक कर सकते हैं, तो पहले हम 0 वाला जो पॉइंट है उसको चेक करेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या लोकल मिनिमा का। तो एफ डबल डैश 0 यहाँ पर रख दिया जाएगा, माइनस का 9 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 0 और माइनस 45। तो फाइनली हमारे पास माइनस का 45 आ गया जो कि लेस देन 0 है। तो हमने अभी भी पढ़ा था कि अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ जाएगा तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इस बेस पर हम लिख सकते हैं कि सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो क्योंकि इस पॉइंट पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आई है इसलिए ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो उसे भी निकाल देते हैं f0। तो हमारा जो फंक्शन था, हमारा फंक्शन ये था। तो जब f0 पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे 0 रखेंगे तो फाइनली हमें 105 मिल जाएगा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 रखने से ये भी क्या हो जाएगा 0। तो f0 रखने से हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 105। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज़ द, तो 0 को हम चेक कर चुके हैं। तो जो 0 था वो लोकल मैक्सिमा था और उस पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब हमारे दूसरे पॉइंट की बारी आती है -3।
तो अब हमें यहाँ पर इस x की जगह पर क्या पुट करना है, -3। नाउ f डबल डैश -3, तो जहाँ जहाँ भी यहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ सब जगह -3 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर -48 इंटू -3 और -45 इज इक्वल टू, तो ये पूरा सॉल्व करके ना 18 आएगा, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। तो f डबल डैश x का साइन जो है पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है -3, ये पॉइंट कहलाएगा लोकल मिनिमा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि x इज इक्वल टू -3 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इस पॉइंट के ऊपर लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो f -3 जो भी आएगी, तो ये हमारा फंक्शन है जहाँ जहाँ पर x है वहाँ सब जगह पर अब हम -3 लिखने वाले हैं, जिससे कि हम इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल सकें। तो जहाँ जहाँ पर x था सब जगह पर हमने -3 रख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके वैल्यू निकल कर आई 234/4। तो इससे हमने क्या करा कि लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड कर दी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 231/4 इज़ द लोकल मिनिमम वैल्यू। तो अभी तक हम 2 पॉइंट का तो डिसाइड कर चुके हैं, एक तो 0 का और एक -3 का। अब -5 और बचा है, इसको भी इसी तरह से चेक करेंगे। इसके ऊपर भी सबसे पहले f डबल डैश -5 निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। तो ये हमारा f डबल डैश x है और इसके ऊपर हम वैल्यू निकाल रहे हैं f डबल डैश -5 की। तो हमने ये जो वैल्यू निकाली है f डबल डैश -5 की, ये -30 आई है, जो कि लेस देन 0 है। तो इससे पता चलता है कि ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि x इज इक्वल टू -5 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट तो निकल चुका है, तो आपके ध्यान में ये आ रहा होगा कि ये जो 0 था इसको हमने कहा था कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो एक और लोकल मैक्सिमा कहाँ से आ गया। देखिए, किसी भी फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं। आप ज़रा इस ग्राफ को देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ये भी लोकल मिनिमा का पॉइंट है और ये भी लोकल मिनिमा का पॉइंट है। ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है और ये भी क्या है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो किसी भी फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं। तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -5 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब इसके ऊपर लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये निकल गई है दोबारा से लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि करना क्या था। हमें एक फ़ंक्शन दिया हुआ था और इस फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी निकालने थे, साथ ही साथ कोरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी थी। तो सबसे पहले हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें 3 पॉइंट मिल गए। अब हमें इन तीनों पॉइंट पर देखना है कि किस पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा, किस पे लोकल मिनिमा मिलेगा। तो उसके लिए हमें इस फंक्शन का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमने फंक्शन का दोबारा से डिफरेंशिएशन करा और उसके बाद एक एक करके इन पॉइंट्स को उसके अंदर पुट किया और ये देखा कि नेगेटिव साइन आ रहा है या फिर पॉजिटिव साइन आ रहा है, और उसी बेसिस पर हमने इन पॉइंट्स को लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कहा और उनकी कोरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल दी। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल अपने सवालों में किस तरह से किया जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल। हमने जो पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें ये अच्छी तरह से समझ लिया है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस दिए गए इंटरवल में निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि हम 1 के वेरी क्लोज या फिर 0 के वेरी क्लोज नहीं जा सकते। मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लो 1 के पास तुम जाते हो, तुम्हें 1 के पास जाते जाते एक पॉइंट मिला 0.9, कोई कहेगा कि मैं इससे भी पास जा सकता हूँ 0.99, कोई कहेगा मैं इससे भी पास जा सकता हूँ 0.999। तो 1 के हम बिल्कुल पास नहीं जा सकते, इसी तरह से 0 के भी बिल्कुल पास नहीं जा सकते। तो ऐसे जो इंटरवल हैं उसमें जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू ही निकाली जाती है। लेकिन अगर अब इस इंटरवल को ओपन के बजाय क्लोज़ कर दिया जाए तो बड़ी आसानी से इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे कि f0, सबसे छोटी वैल्यू x की 0 है ना, तो उस पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0 + 2 यानी कि 2। इसी तरह से 1 पर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, इन वैल्यूज़ को कहा जाता है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू,
या फिर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि द मैक्सिमम वैल्यू 3, ये जो निकल कर आई है इसको क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर ग्लोबल मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसी तरह से 2 को क्या कहा जाएगा, 2 को कहा जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम या फिर ग्लोबल मिनिमम या फिर लीस्ट वैल्यू। तो जब भी आप क्लोज्ड इंटरवल के अंदर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो उनको कहा जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़। तो इस ग्राफ की मदद से हम आसानी से लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम में डिफरेंस समझ सकते हैं। जैसे इस ग्राफ में जो हमें इंटरवल दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल, तो इस क्लोज्ड इंटरवल AD के अंदर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉइंट B है, पॉइंट B के ऊपर फंक्शन को इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से पॉइंट C के ऊपर फंक्शन को इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू लोकल मिनिमम भले ही है लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम इसको नहीं कह सकते क्योंकि इससे छोटी वैल्यू इसी इंटरवल के अंदर हमें यहाँ पे मिल रही है। आप ध्यान से देखिएगा ये वैल्यू इससे छोटी है, अगर स्केल से देखा जाए तो डिफरेंस साफ नज़र आता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि x इजिकल टू बी इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड x इजिकल टू सी इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इन्हीं पॉइंट पर हमें लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। लेकिन अगर इस पूरे फंक्शन के ग्राफ में ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू देखी जाएगी तो वो मिलेगी हमें पॉइंट A पर। पॉइंट A पर हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और पॉइंट D पर हमें मिलेगा एब्सोल्यूट मिनिमा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो FA होगी, यानी कि पॉइंट A पर मिलेगी, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू FD होगी जो कि पॉइंट D पर मिलेगी। तो ये दोनों तो हो गए लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, और ये दोनों हो गए एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। तो मुझे लगता है कि अब अच्छी तरह से एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा को समझ गए होंगे। अब हम ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए तो उसको कैसे किया जाएगा। तो इस सवाल में लिखा हुआ है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। तो कभी कभी तो ये लिखा हुआ आ जाता है कि इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालो, लेकिन कई बार वो सिंपली लिख देते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये शब्द वो लिख कर नहीं देते एब्सोल्यूट वाला। तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, इंटरवल देखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह का क्लोज्ड इंटरवल दिया है तो आप समझ जाएंगे कि इस सवाल में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ही निकालनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x। तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 30x। उसके बाद हम इसमें 6 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x² माइनस 5x और प्लस 6। यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दिया जाएगा, तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे ना, इसको 0 के इक्वल रख के x की जो वैल्यूज़ हैं वो निकालेंगे हमेशा की तरह से। तो f डैश x को 0 के इक्वल रख दिया जाएगा। तो 6 को तो 0 के इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो x की वैल्यू एक हमें 3 मिलेगी और दूसरी x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो अब क्या हुआ कि हमें उस इंटरवल के बीच में 2 वैल्यूज़ और मिल रही हैं। 2 वैल्यूज़ हमारे पास पहले से ही थी और 2 और मिल चुकी हैं, उसके बीच में एक 3 है और एक 2 है। तो x की कुल वैल्यूज़ हमारे पास 4 हो जाएंगी। तो ऐसे करके x की हमारे पास 4 वैल्यू हो गई हैं। अब इन चारों वैल्यूज़ को हम अपने फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे किस पे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है और किस पे लोएस्ट वैल्यू आ रही है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा निकालते समय आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इन वैल्यूज़ को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे किस पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है और किस पे सबसे कम वैल्यू आ रही है। तो जिस पे भी सबसे ज़्यादा वैल्यू इस फंक्शन की आएगी वही फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जिस पे सबसे कम आएगी वो फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो जब हमने ये वाली वैल्यू 1 यहाँ पर फंक्शन के अंदर पुट की तो सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, 24। इसी तरह से जब 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 29, और फिर 3 पुट करेंगे तो हमें 28 मिलेगा, और फिर मिलेगा हमें 56। तो हम ये देख पा रहे हैं आसानी से कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें 56 मिल रही है। तो ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे कम वैल्यू जो मिल रही है वो 24 है, और ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बस इतना सा करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम निकालना
लोकल मैक्सिमा मिनिमा या फिर जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं उससे भी ज़्यादा आसान है। इसमें कुछ खास नहीं करना होता है, जो फंक्शन आपको दिया है डिफरेंशिएशन करिए, x की वैल्यू निकालिए। तो x की कुछ वैल्यूज़ आप निकालेंगे और कुछ आपको उस इंटरवल के अंदर मिल जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू। तो उनको लिख लीजिए और उन सारी वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जहाँ पे सबसे कम मिलेगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को निकाला जा सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 56 है, और वो वैल्यू हमें किस पॉइंट पर मिली है 5 पर, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 24 है जो कि हमें पॉइंट 1 पर मिली है, x = 1 पर। हमने यहाँ पर एक चीज़ और देखी है कि x की सबसे छोटी वैल्यू पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिली एब्सोल्यूट मिनिमम, और x की सबसे बड़ी वैल्यू पर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिली। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी इन बीच के पॉइंट्स पर भी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। तो इस सवाल के साथ ही हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।